जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन सर्वोत्तम आपको होंगे, इसका उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जिन भक्तों को माता काली के दर्शन करने हैं, माता काली के वे सामने से दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर करोगे तो माँ काली के दर्शन ज़रूर पाओगे। तो आप ध्यान से सुनिए। माता काली के भक्तों, देखिए, माँ के दर्शन सर्वोत्तम आपको ज़रूर होंगे। इसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। माता काली के दर्शन के लिए व्याकुल होना जैसे छोटा बच्चा जब किसी वस्तु को भूलकर एकमात्र माँ के लिए ही व्याकुल होकर रोने लगता है, केवल माँ माँ पुकारता हो और किसी बात को नहीं सुनना चाहता हो, तब माँ हजारों कामों को छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आती है। उसके आंसू पूछकर उसे तुरंत अपनी गोद में छिपाकर उसका मुंह चूमने लगती है। इसी प्रकार वह परमात्मा रूपी जगत अम्बा माँ काली भी आपके पुकारने, आपका रोना सुनकर, आपका पुकारना सुनकर जो है आपके पास बिना किसी लालच के दौड़ी चली आएगी। अतुलित जो है उत्कर्षिता हृदय से व्याकुल होकर अगर आप रोओगे, पूरे भाव से रोओगे, पूरे साफ मन से रोओगे और माँ की तरह ही व्याकुल होकर रोओगे, तो ये आप देख लेना कि करुणामयी माँ के दर्शन आपको होंगे। वो भी आपको अपने हृदय में छिपा लेगी, क्योंकि आप जो है राम, कृष्ण, श्री हरि, दुर्गा, काली, तारा, राधा, सीता आदि नामों का आपको नियमित ऊंची पुकार में जो है गुणगान करना है। जैसे आप माँ की पूजा कर रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से करनी है। जैसे माँ भगवती की आप जो है कहीं पर माँ के दर्शन के लिए जा रहे हो, माँ के जयकारे बोलने हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं। माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से करना है। या आप किसी कीर्तन में बैठे हो, वहाँ पर माँ के भजन चल रहे हैं, तो आपको ज़ोर ज़ोर से ये जो है माँ के सारे के सारे नारे ज़ोर ज़ोर से लगाने हैं, जयकारे माँ के ज़ोर ज़ोर से लगाने हैं और सच्चे मन से लगाने हैं, सच्चे भाव से लगाने हैं। बच्चों के लिए तो यह माँ को जो है बांधे रखने का मजबूत और कोमल रेशम डोरी है। बच्चों के पुकारने पर तो माँ जो है दौड़ी दौड़ी चली आती है। माँ के जो है उपदेशों पर ध्यान दो, इसके सारे उपदेश तुम्हारी भलाई के लिए ही हैं। देवी भगवान में ऐसे बहुत से उपदेश हैं जो भगवती गीता में भी माँ के उपदेशों का सुंदर सघन किया गया है। और माँ के ही श्री है, उसको जो देवी भागवत है उसको आप जो है माँ ही समझो और जो कुछ भी उसके अंदर लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो और ऊंचे स्वर में उसका जो है उच्चाटन करो। और फिर आपको करना क्या है, देखिए, किसी चीज़ का सहारा मत लो, माँ के अत्यंत आश्रय लो और माँ के नामों का ही रटन करते रहो। माँ को पुकारो, माँ की सेवा करो। गीता शक्ति, भगवती सारी शक्तियाँ निहित है, किसी में आपका कोई खर्चा नहीं होगा, इसमें आपको कोई गलत भाव नहीं करना है। श्रद्धा भक्ति को आप बढ़ाओ, झूठे तर्क को त्याग दो और जो है झूठे लोगों के पास बैठना बंद कर दो और इस तरह से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। माता पिता की सेवा करो, उनका कथन बिल्कुल भी ना करो, उनका अपमान ना करो, क्योंकि कहा जाता है कि माँ के दर्शन के लिए आप जो है ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं और घर में बैठी माँ का अनादर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तो माँ के दर्शन आपको इस जन्म तो क्या अगले 100 जन्मों तक भी नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको आपके जन्म देने वाली माँ है, बाद में आपके लिए बाकी सब कुछ है। क्योंकि जब माँ को आप जो है माँ की सेवा करोगे, माँ को की सच्चे भाव से पूजा करोगे, तो देखिए अधिष्ठात्री देवता सरस्वती जी भी आपकी बुद्धि के साथ है, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगी, आपकी जो है धनोवजन करेगी और धन की आकर्षि अगर आपके पास है, लक्ष्मी की कमी आपके पास है, वो तो खुद पे खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगी। आपकी वृद्धि होगी, आपकी माँ आपकी रक्षा करेगी और जो है महाशक्तियाँ जो है त्रिपुण है, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, ये सब जो है आपके सामने आपको खड़ी दिखाई देगी। जैसे ही आप माँ को पुकारोगे, मन से पुकारोगे, वैसे ही माँ आपके पास दौड़ी चली आएगी, जो है आपके शरीर की शक्तियों को बढ़ाएगी, आपको बलवान बनाएगी, आपकी वृद्ध अवस्था में भी जो है आपकी रक्षा करेगी और आपको जो है मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाएगी। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई इसमें आपको
किसी पंडित को नहीं बुलाना, किसी के पास जाना नहीं, किसी मंदिर में नहीं जाना है, आपको अपने मन से करना है। आपके मन का ये जो है एक घोर कठिन जो है तप है, अगर आप इसको कर सकते हो तो कर लो। माँ के दर्शन आपको खुद पे खुद हो जाएंगे। माँ आपके सामने खड़ी दिखाई देंगी। जिस भी माता को आप पुकारोगे वही माता आपके सामने आपको खड़ी दिखाई देंगी। ये बहुत ही सरल उपाय है, बस इन बातों पर आपको गौर करनी है जो मैंने आपको बताई है। ये सर्वप्रथम सरल है और सच है। ये अगर आप मानोगे तो माँ के दर्शन ज़रूर पाओगे, नहीं मानोगे तो आपको कभी भी माँ के दर्शन नहीं होंगे। आप इतने टाइम से पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, क्या आपको माँ के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? तो इसको जो मैंने आपको बताया करके देखो, माँ के दर्शन आपको खुद पे खुद हो जाएंगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।